हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ये है क्लास 10th चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। ये हमारी इंग्लिश बुक है। यहाँ पर इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है, वो है फेथ। फेथ इंसान की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उस फेथ से किस प्रकार से प्रॉब्लम ओवरकम होती है एक पर्सन की लाइफ में, वो बताया गया है। और फेथ कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। अ लेटर टू गॉड टाइटल समझ से सकते हैं आप, जैसे कि भगवान को एक पत्र। अब जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात भी है कि भगवान का कोई पता तो होता नहीं है, गॉड का कोई एड्रेस तो होता नहीं है। सो हाउ कैन वी राइट अ लेटर टू गॉड? सो वी विल डिस्कस about it in this chapter. The writer of this chapter is Gregorio Lopez Fuentes, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं और माना जाता है कि इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था मैक्सिकन रिवॉल्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन से। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बहुत अच्छी लाइन है और ऐसा कहा जाता है जो विश्वास है, जो फेथ है, वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है। मतलब कि बड़ी बड़ी समस्याओं को भी वो आराम से अपने रास्ते से हटा सकता है। विश्वास एक इतनी बड़ी ताकत रखता है। पर यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन सवाल ये है कि हमें हमारा विश्वास, हमारा फेथ आखिरकार रखना किस में चाहिए। और यही एक क्वेश्चन ये स्टोरी, ये कहानी बड़े ही बारीकी से, बड़े ही केयरफुली रखती है हम सभी के सामने। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टोरी के बारे में। लेंचो, जो कि क्या है, एक फार्मर है, who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो जो कि एक फार्मर है, वो एक भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी जो फसल हो वो बर्बाद हो चुकी होती है। और भगवान से लेटर लिख के क्या बोलता है? आस्किंग फॉर 100 पेसोस। 100 पेसोस की वो डिमांड करता है। पेसोस लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलने वाली करेंसी है, जिसके बारे में आगे और डिटेल में देखेंगे हम। डस लेंचोस लेटर रिच गॉड? डस गॉड सेंड हिम द मनी? और आगे पूछा जा रहा है कि क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचता है और क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट यूर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी। और तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे क्या जवाब होंगे इन सवालों के, और तुम्हें गेस भी करते जाना है, सोचते भी जाना है कि आखिर ये किस तरह से कंटिन्यू होगी स्टोरी। उसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में बताया गया है कि किस प्रकार से मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। आजकल तो पैसे भेजने के लिए हम फ़ोन पे और डिजिटल यूपीआई यूज़ करते हैं, बट ईयर्स अगो देयर वर मनी ऑर्डर्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते थे पैसा भेजने के लिए इधर उधर, जो कि पोस्ट ऑफिस की मदद से भेजे जाते थे। यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है किस प्रकार से आप मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, ये तरीके बताए गए। अब आते हैं हम हमारी स्टोरी पर। तो अब स्टोरी हमारी शुरू होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो कि पूरी वैली में, पूरी बस्ती में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल चोटी पर था। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। तुमने देखा होगा एक पहाड़ी, छोटी मोटी पहाड़ी, उसके टॉप पर कभी कोई झोपड़ी देखी हो तुमने, ये इस तरह के कोई घर देखे हो। तो यहाँ पर एकलौता घर जो कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट अवे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ से, इस हाइट से हम देख सकते हैं, कोई रिवर भी देख सकते हैं, साथ ही राइप फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। और यहाँ से हमें नदी के साथ साथ क्या दिखती है? एक पकी हुई कॉर्न फील्ड, जहाँ पर बहुत सारे कॉर्न लगे हुए थे, जो कि फ्लावर्स भी थे, और उनसे काफ़ी अच्छा सा एक हार्वेस्ट, हमें से अच्छी कमाई की उम्मीद की जा सकती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, सब सही था, और वो क्या चीज़ थी? बारिश। डाउनपोर मतलब होता है अच्छी खासी मूसलाधार बारिश, या फिर हल्की फुल्की बारिश की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately,
had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी मॉर्निंग, पूरे सुबह तक लेंचो क्या करता रहा, जो कि अपनी फसल को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गहराई से जानता था। इंटीमेटली मतलब नोइंग क्लोजली, बहुत अच्छे से किसी को जानना, बहुत क्लोज रिलेशन होना, उसे बोलते हैं इंटीमेट। और यहाँ पर बताया गया कि वो अपनी फसलों को, अपनी फील्ड्स को काफ़ी अच्छे से जानता था। और सुबह से एक ही काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? वो सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। और क्या इसका इंतज़ार कर रहा था? बारिश का। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसकी पत्नी से वो बोलता है कि अब लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें पानी मिलेगा आसमान की तरफ से, मतलब कि बारिश होने की संभावना वो जता रहा है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। और वो औरत जो कि सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर मतलब आखिरी खाना, रात का आखिरी खाना, जिसके खाने के बाद कुछ समय बाद हम सो जाया करते हैं, उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, कि हाँ बिल्कुल। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them to all. अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही लेंचो बोलता है कि अब लगता है कि बारिश होगी, तो जो औरत होती है वो रिप्लाई करती है हाँ बिल्कुल भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। उनके जो बच्चे थे, बड़े बच्चे, वो बाहर खेत में काम कर रहे थे, वो छोटे बच्चे खेल रहे थे। और उनकी मम्मी उनको बुलाती है कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मीट मील जस्ट। अब क्या होता है कि वो जैसे उनका आवाज़ लगाती है कि आ जाओ, चलो डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। और जैसे ही खाना खाने का टाइम हुआ ही था उनका, लेंचो ने जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जस्ट बिगेन टू फॉल। वो बड़ी बड़ी जो बूंदें होती है वो गिरना शुरू होती है पानी की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब देखते हैं तो लेंचो बता सकता है कि ये बहुत बड़े बड़े जो बादल है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब आते हुए दिखना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी वो काफ़ी ताज़ा थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्वीट लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब क्या होता है, इतने टाइम बाद जब वो बारिश का इंतजार कर रहा था, जाहिर सी बात है जैसा कि आजकल हम भी देखते हैं कि काफ़ी टाइम बाद जब बारिश होती है तो बच्चे और कहीं कहीं बड़े भी बाहर चल जाते हैं उन बारिश के बूंदों को अपने ऊपर फील करने के लिए, बारिश के बूंदों को एंजॉय करने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जैसे ही वो वापस उन बूंदों को फील करते हुए वापस आता है, वो क्या बोलता है? दिस आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब वो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है। क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस बारिश से उसकी फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसकी इनकम होगी, और इनकम को मनी से वो कंपेयर कर रहा है। दिस आर रेन ड्रॉप्स, क्या बोलता है वो? कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही है, ये क्या हैं? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। और विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। और इस सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो काफ़ी संतुष्टि भरे अपने एक्सप्रेशन दे रहा था, और साथ ही बता रहा था ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर। वो जो राइप कॉर्न की फ्लावर की फील्ड थी उनको काफ़ी अच्छे से फील कर रहा था, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मतलब कवर होना। जैसे बारिश होती, जब सा कि हम देखते हैं जब बारिश होती तो ज़मीन पर या कहीं भी टकराती है वो बारिश की बूंदें, तो एक हल्की सी पतली सी लेयर बन जाती। तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है कर्टेन ऑफ द रेन के, जैसे बारिश का एक पर्दा था जो उन फ्लावर्स के ऊपर, जो कॉर्न फील्ड्स थी उनके ऊपर वो बारिश की जो वाइट लेयर थी वो बीछ गई थी। बट सडनली व्हाट हैपन्स नाउ? अब क्या होता है? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। और अचानक से तेज तेज हवा चलने लगी थी। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और साथ ही साथ हवा तेज चलने लगती है और रेन के साथ साथ हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, ओले भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स तुमने देखे होंगे, हेल स्टोन्स ये होते हैं। बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये सचमुच काफ़ी अच्छे तौर पर रिसेंबल मतलब मिलजुल रहे थे, किससे? न्यू सिल्वर कॉइन से, जैसे कि चांदी के कोई सिक्के हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जिस तरह से ओले गिर रहे थे ये कैसे लगते हैं? जैसे कि कोई मोती हो। तो जो छोटे बच्चे थे वो फटाफट बाहर जाते हैं, बाहर जाके
बारिश में जाते हुए वो फटाफट क्या करने लगते हैं, उन ओलों को, उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है वो आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब क्या होता है, लेंचो चिंता में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अब ये चीज़ बढ़ने लगी है, हेल स्टोन्स क्या है, वो ज़्यादा गिरने लगे हैं, बेकार काम होने लगा है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो उम्मीद करता है कि जल्दी से ये चीज़ निकल जाए। मतलब क्या निकल जाए? जो तूफान आया था, हेल स्टॉर्म्स आए थे, वो फटाफट निकल जाए, सिर्फ बारिश रह जाए। इट डज नॉट पास क्विकली, लेकिन होता क्या है, ये सचमुच जल्दी से निकलता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगभग पूरे 1 आवर तक वो हेल स्टोन्स गिरते रहे उस एरिया में, हाउस के ऊपर, सब जगह। द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरा इस तरह से गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सब जगह वो गिरते रहे हो, पूरी तरह से वो फील्ड कवर हो गई पूरे कॉर्न में। फील्ड वॉज एज वाइड एज कवर विद सॉल्ट, इस तरह से कंडीशन हो गई थी जैसे कि किसने नमक बरसा दिया ऊपर से, हर जगह सफ़ेदी दिख रही थी उसको। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, अब वो कंडीशन बताया जा रहा है कि जैसे ही हेल स्टोन जब पास हुआ, जैसे वो बंद हुआ, उसके बाद की क्या कंडीशन हो गई थी। वो बता रहा है नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि एक पत्ता भी पेड़ों के ऊपर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कॉर्न जो था, जो कॉर्न फील्ड थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो जो फूल थे वो भी पत्तों, अपने पौधों से झड़ चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो काफ़ी दुखी हो चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, और जैसे ही जो स्टॉर्म है वो निकल चुका था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब वो बीच में जाता है, जैसे ही उसकी जो हेल स्टोन्स था वो पास होता था, उसके फील्ड में जाके वो बीचों बीच खड़ा होता है। वो खड़ा होते हुए देखता है और अपने बच्चों से बोलता है, क्या बोलता है? अ प्लेग ऑफ लोकस। लोकस क्या होते हैं? इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, तुमने देखे होंगे, जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, खा देते हो, काफ़ी बड़ी तादाद में एक साथ ये निकलते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उसको प्लेग बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर ये। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये क्या होते हैं? फसलें खा जाते हैं, झुंड में आते हो फसलें खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनके ग्रुप ने भी अगर आए होते तो थोड़ा बहुत फसल बचा चुके होते। लेकिन ये हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो स्ट्रॉम आया था, इसने सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं हो पाएगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, और वो रात क्या होती है? काफ़ी दुख भरी रात होती है लेंचो और उसके परिवार के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और एक फार्मर के लिए काफ़ी दुख की बात होती है कि वो साल भर जो मेहनत करता है, इतनी फसल बोने में, पूरा उसका खेतों का केयर करने में काफ़ी मेहनत करता है, जब वो फार्मर को पता चले कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी दुख में डूब जाता है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और आगे क्या बोलता है? अब हमारी मदद भी कोई नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें लगता है कि इस साल हमें पूरे हंगर से गुजारना पड़ेगा, भूखे रहकर गुजारना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के दिलों में, जो उस घर में रहते थे, हेलेन, जो उसकी वाइफ, वो बच्चे, उन सब के दिलों में एक विश्वास था। हु लिव्ड इन दिस सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेला, जो अलोन रहता है, अकेला हाउस था। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हिल टॉप पर अकेला हाउस था। तो उस हाउस के अंदर रहने वाले, मतलब पूरा लेंचो का परिवार क्या था? एक होप पे टिका था, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि शायद भगवान ही हमारी मदद करेगा। वो कहते हैं ना, जब कोई किसी का नहीं होता तो भगवान उसकी हेल्प करता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस seems लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो खुद को एक पॉजिटिविटी लाते हुए खुद को होप देता है। वो अपने परिवार से भी कहता है, क्या कहता है? डोंट बी सो अपसेट, हमें से निराश नहीं होना चाहिए, हमें से उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें दिखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी भूखे नहीं मरता है, और भगवान सबकी मदद जरूर करते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ऐसा लोग भी कहा करते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है कि ना, कोई भूखे नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात भर लेंचो जागता हुआ बस एक ही चीज सोचता है, help from the God whose eyes has been instructed see everything even what is deep in one's conscience.
अब वो आगे क्या सोचता है कि हेल्प फ्रॉम हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कहा गया था कि भगवान की नज़र से कुछ छुपता नहीं है, वो सब कुछ दे सकते हैं और किसी के अंतरात्मा के अंदर भी झांक सकते हैं कि कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, डीप वन साइड्स माइंड, किसी के अंदर की अंतरात्मा, उसे बोलते हैं कंसाइंस। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स। हम यहाँ पे कंपेयर किया गया है ओक्स से। ओक्स क्या होता है? बैल, जो कि फील्ड्स में काफी काम करता है ना। लेंचो क्या करता था? एक इतनी ज्यादा मेहनत करता था कि ही वॉज द ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इन सब के बावजूद भी, वो एक फार्मर होने के बावजूद भी, वो लिखते कैसे हैं ये बात जानता था। द फॉलोइंग संडे, और आने वाले संडे को उसने क्या किया, जब ब्रेक ले रहा था, ब्रेक में उठा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है और वो खुद ही उस लेटर को ले जाना चाहता था, कहाँ पर? टू द टाउन एंड प्लेस द मेल। वो खुद ही उसको पोस्ट करना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो लेटर किसको लिखता है? गॉड को। अब लिखना शुरू करता है, क्या लिखता है वो? गॉड, ही रोट, वो लिखना स्टार्ट करता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली क्या है, पूरे साल भूखे जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अब क्या होता है, वो डिमांड करता है भगवान से लेटर में कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस क्या होते हैं? करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे लेटिन से निकली हुई भाषाएं बोली जाती थी, खास तौर पर साउथ अमेरिका में, जैसे कि मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको हो गया, और साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज हो गई। ठीक है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मतलब बोना, कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है जब तक कि मैं अपने फील्ड को वापस सो करूं, रोपूं, बीजों को रोपूं, और जब तक कि वो क्रॉप जो है अच्छी खासी उग जाए, तब तक कि मुझे घर चलाने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है। वो आगे बताता है बिकॉज द हेलिस्ट्रॉम। अब वो आगे कहानी बताता है, डॉट 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 का मतलब यही है कि वो हेलिस्ट्रॉम ने क्या क्या किया था, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखता है कि उसकी क्या मजबूरी रही थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब वो क्या करता है, तो गॉड लेटर के ऊपर लिख देता है किसको भेजना उसको, क्योंकि एड्रेस तो पता ही नहीं था उसको, गॉड कहाँ रहते किसको नहीं पता। तो क्या करता है, टू गॉड एंड लेटर, वो बिल्कुल स्टिक लगा के उसको डाल देता है मेल बॉक्स में। एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां से स्टाम्प पेपर लेता है, स्टाम्प उसमें लगा के चिपका के एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करता है, मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस went to his post laughing heartily and show him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that the address। अब आगे एक एम्प्लॉय मतलब एक कर्मचारी जो वहां पे पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था, लेटर बांटा करता था, उसके हाथ में वो लेटर लगता है, वो फटाफट उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए, उसको लेटर दिखाता है कि देखो देखो मुझे क्या मिला। उसने भी अपने पूरे करियर में कभी ऐसा नहीं देखा था कि ये एड्रेस कहाँ है, और इस तरह का अतरंगी लेटर उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फेट, जो पोस्ट मास्टर वहां पे बैठा था, वो एक अमिएबल पर्सन था। अमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो हेल्प करता है, काफी अच्छे मिजाज का होता है, उसे बोलते हैं अमिएबल। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी जब इस लेटर को देखता है हमारा पोस्ट मास्टर, वो भी देख के हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन अचानक हंसते ही वो रुक जाता है और अचानक से सीरियस हो जाता है। हमने देखा होगा कभी कभी कोई लोग अचानक से हंसते हैं और हंसते से ही एकदम तुरंत सीरियस भी हो जाते हैं। उसके हाथ में वो लेटर होता है, वो टेबल पे हल्का सा उसको टक टक बजाते हुए कुछ सोचता है और बोलता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। बोलता है सीरियस टोन में वापस आते हुए कि क्या विश्वास है, क्या फेथ है। और वो आगे क्या बोलता है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ये काश मेरे पास भी ये विश्वास होता, मेरे पास भी फेथ होता इस तरह का, जिस तरह का इस आदमी के पास है जिसने इस लेटर को लिखा है। जो इंसान भगवान से ही पत्र व्यवहार रखना चाहता है, भगवान से बातचीत रखना चाहता है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब आप लेटर से किसी के साथ बातचीत करते हैं, उसे बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea. Answer to the letter। अब क्या करता है वो, अपने जिसने भी इस लेटर को लिखा था वो उसका विश्वास गिराना नहीं चाहता था, तो वो एक आइडिया के साथ आता है
और आइडिया क्या था उसके दिमाग में कि वो इसका रिप्लाई करेगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो पत्र को पढ़ता है, उस लेटर को पढ़ता है, इससे पता चलता है, एविडेंट मतलब साक्षी होता है वो लेटर इस बात का कि उसको सिर्फ एक अच्छी गुडविल से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो जैसे लेटर को पढ़ता है कि नहीं, रिप्लाई करने के लिए सिर्फ उसको एक अच्छी इच्छा शक्ति, अच्छी डीड की ही ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंक और पेपर की ही ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहिएगा उसको। और वो क्या चीज़ थी? बट ही स्टक टू द रिजोल्यूशन। उसको पैसों की ज़रूरत भी थी, लेकिन वो अब क्या कर चुका होता है, अपने रिजोल्यूशन पर स्टक कर चुका होता है। रिजोल्यूशन मतलब प्रण लेना, कोई चीज़ दिमाग में ठान लेना कि ये चीज़ करके रहूँगा तो करके रहूँगा। तो वो अपने फैसले के साथ बरकरार रहा। ही आस्क फॉर मनी फॉर एम्प्लॉयज। अब जाहिर सी बात है, पैसा कुछ ज़्यादा था, तो उसने क्या किया? आस्क फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसने क्या किया कि थोड़े थोड़े पैसे अपने एम्प्लॉयज को बोला कलेक्ट करने की। हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी। उसने अभी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट किया। Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. बहुत सारे लोगों ने, उसके फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मदद करने की सोची। क्या सोच के? एक्ट ऑफ चैरिटी। जब हम किसी के दान पुण्य करते हैं, जब किसको दान देते हैं तो उसे चैरिटी बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ चैरिटी के चैरिटी का एक एक्ट समझकर वो सब अपने अपने कंट्रीब्यूट करते हैं मनी को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर 100 पेसोस। उसके बावजूद भी उनके एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर खुद के लिए भी 100 पेसोस एक बड़ा अमाउंट होता है, जो उसके लिए गेदर कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तो उसने क्या किया? कलेक्ट करते हुए भी वो कहाँ तक आ पाया? ओनली लिटिल मोर देन हाफ। लेंचो ने डिमांड किए थे 100 पेसोस, लेकिन ये कितना कलेक्ट हुआ? लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 पेसोस। He put more money in an envelope addressed to Lencho with it लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड टू सिग्नेचर। अब वो क्या करता है? रिप्लाई में कुछ नहीं करता है, उसके अंदर पैसे डाल देता है रिप्लाई में, और नीचे क्या लिख देता है? गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अप इटालिया। लेकिन अगले ही संडे क्या होता है? लेंचो जो है एक्साइटमेंट के चलते वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। आज के देयर वाज अ लेटर फॉर मी। वो क्या पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है? तो पोस्टमैन जो था उसने खुद उसको लेटर दिया कि हाँ बिल्कुल आपके लिए लेटर आया और ये रहा आपका लेटर, लीजिए। जैसे ही अपना लेंचो उसको लेटर लेता है, हालांकि जब पोस्ट मास्टर होता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब क्या करता है? जब वो पोस्ट मास्टर लेंचो को लेटर दे रहा होता है, उसके मन में कंटेनमेंट होता है। कंटेनमेंट मतलब सुकून, शांति। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, सुकून मिलता है। उस सुकून वाली, उस संतोष वाली, कंटेनमेंट वाली फीलिंग के साथ वो लेटर उसको देता है। द मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो क्या करता है? किसके बारे में बताया जा रहा है? पोस्ट मास्टर की, जो उसने एक अच्छी डीड, अच्छा काम किया है, उस कंटेनमेंट के साथ वो लेंचो को लेटर देता है। लेकिन लेंचो ने जैसे ही वो लेटर लिया, नॉट शोड द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी। लेकिन जैसे ही वो सब मनी को देखता है, उसके फेस पर कोई सरप्राइज नहीं कर रहे। मैं तो लेटर को, गॉड को लेटर लिखा था और सच में रिटर्न में आया हो, पैसे भी आए हैं। ये उसका कॉन्फिडेंस था, उसका फेथ था कि उसको पता था कि रिप्लाई तो आएगा ही, भगवान मेरी मदद करेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन दरअसल जैसा कि पोस्ट मास्टर ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो खुश हो जाएगा, उसके चेहरे के रिएक्शन में देखना चाहता था, लेकिन जब वो रिएक्शन देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ ये देख के कि गॉड से मेरे को रिप्लाई आया है या पैसे आए हैं, बल्कि क्या हुआ? वो एंग्री हुआ, गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होके, क्यों हुआ गुस्सा? जब वो पैसे काउंट कर रहा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो क्या सोचता है कि नहीं 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 नहीं, भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड। और ना ही भगवान उसको मदद के लिए मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर। और अचानक से उसी टाइम लेंचो क्या करता है? खिड़की की तरफ जाता है, वहां पर जाके पेपर और इंक मांगता है। और पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर और भी लोग लिखते हैं, लिखने की सुविधा होती है, वहां जाकर वो रिप्लाई में लिखना शुरू करता है। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। एक आईब्रो अपनी होती है ना, आईब्रो ऊपर करते हुए, सल पढ़ते हुए, मतलब ऐसे इस तरह से लिखते हुए, जैसे बहुत टेंशन में लिख रहा हो, इस तरह से वो इफोर्ट लगाते हुए उसके आइडियाज लिख रहा था। इफोर्ट हियर टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और जब उसने वो लिखना खत्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प। उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसने उसको लिख किया, एंड देन अफिक्स्ड। उसको कहाँ चिपकाया? अपने एनवलप पर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, बिल्कुल ऐसा मुक्का दे मारा उसके ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। और जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर गिर जाता है लेटर, और लेटर चला जाता है। लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर फटाफट जाता है, उसको ओपन करता है। देखना चाहता था वो कि कैसा रिप्लाई रहा, क्या रिएक्शन रहा। तो लेटर क्या बोलता है? लेटर में क्या लिखा था लेंचो ने? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी। भगवान, आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे आ पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट।
मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, लेकिन क्या करिएगा आप जो पैसे मुझे भेजिए ना, वो पैसे मुझे मेल के जरिए मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ ब्रांच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो क्या है, बहुत बड़े बदमाश है, वो पैसे खा गए हैं। और लास्ट में लिखता है लेंचो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और ये चैप्टर हमें शो करता है कि कितना बड़ा फेथ एक इंसान का हो सकता है भगवान में या किसी में भी। और ये फेथ इतना अटूट और अडिग होता है कि हम ये भी नहीं देख पाते, हम उसमें कुछ सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर विश्वास बताया गया है लेंचो का, और साथ ही जिसने उसकी मदद करी, जो एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था, उसको वो क्रूक समझ बैठता है कि नहीं इसने तो पैसे खा लिए, जबकि असल में क्या हुआ था, उसने तो उसको पैसे कलेक्ट करके उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि उसका विश्वास न टूटे। लेकिन उसका विश्वास तो बिल्कुल नहीं टूटा, क्योंकि उसका विश्वास तो बहुत ज़्यादा था। उसने तो एक्सपेक्ट किया ही था कि लेटर में रिप्लाई तो आएगा ही आएगा, भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि पैसे कम आए, और पैसे शायद कम इसलिए आए क्योंकि भगवान ने जब लेटर भेजा होगा तो पोस्ट ऑफिस वालों ने इस लेटर को खोल के इसमें से कुछ पैसे निकाल के अपने पास रख लिए। और इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।